हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंजाइना पिक्टोरस। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अच्छा जी, इंजाइना पिक्टोरस क्या है? दिस इज़ नथिंग बट इंटरमिटेंट चेस्ट पेन, आती जाती चेस्ट पेन है। ठीक है, इंटरमिटेंट होती है, परसिस्टेंट नहीं होती। और इसकी जो टाइमिंग है वो लेस देन 20 मिनट्स है। अगर 20 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट कर जाए ये चेस्ट पेन तो फिर ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होता है। ठीक है, अब ये चेस्ट पेन जो है या ये इंजाइना पेक्टोरस जो है ये हमारे पास किस वजह से होती है, काज इसकी क्या है? तो इसकी काज जो है मायोकार्डियल इस्कीमिया है, लेकिन ये इस्कीमिया क्या होती है? ट्रांजिएंट होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर दोबारा से बहाल हो जाती है। और इसके दौरान ये जो हमारे पास जो इंटरमिटेंट ट्रांजिएंट लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई है, ठीक है, तो इसके दौरान हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी आती है। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के दौरान सेल जो है वो स्वेल हो जाते हैं। सो जो मायोसाइट्स है, कार्डिक मसल के जो सेल्स है वो स्वेल हो जाएंगे। और जब ये ब्लड सप्लाई दोबारा से बहाल हो जाती है प्रॉपरली, तो उसके बाद ये जो सेलुलर इंजरी है ये रिवर्सिबल होती है, दोबारा से अपने ओल्ड स्टेट में जो है आ सकते हैं। सेलुलर स्विलिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर जाए 20 मिनट से ज़्यादा तो उसके बाद इरिवर्सिबल सेल इंजरी आएगी और उसको फिर हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो यही फ़र्क है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, इसके 3 वेरिएंट्स हैं। ठीक है, इंजाइना के हमारे पास टिपिकल और स्टेबल इंजाइना हो सकती है। दूसरा हमारे पास प्रिंस मेटल या वेरिएंट इंजाइना हो सकती है, और या अनस्टेबल और इंजाइना, ये दिस इज लाइक समथिंग वेरी न्यू नेम, तो ये हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं टिपिकल और स्टेबल इंजाइना। इसमें हमारे पास तकरीबन 70% तक जो है वेसल की ऑक्लूजन होती है। ठीक है, और ये बिल्कुल एट द वेरी स्टार्ट है कि पेशेंट जो है इनिशियली सिम्टम फील करना शुरू कर देता है। और इसमें एपिसोडिक चेस्ट पेन होता है, लेस देन 20 मिनट्स, थोड़ा सा दर्द हो जाता है फिर ठीक हो जाता है। और स्पेसिफिकली जो है ड्यूरिंग एक्सर्शन और समटाइम विद एक्सरसाइज, ठीक है, जब काम करता है, जब अपस्टेयर जाता है, तो उसी दौरान हमारे पास ये चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। जब रेस्ट पे होता है तो ठीक होता है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबल इंजाइना, मतलब द पेशेंट इज स्टेबल ड्यूरिंग रेस्ट। और स्टेबल इंजाइना को दूसरा क्या नाम कहते हैं? टिपिकल इंजाइना। ठीक हो गया। अब ये जो पेन होता है ये किस किस्म का होता है? क्रशिंग और स्क्वीजिंग सबस्टर्नल सेंसेशन। ठीक है, सबस्टर्नल होती है और ये ऑफन रेडिएट टुवर्ड द लेफ्ट आर्म और द लेफ्ट जा। ठीक है, तो यहां तक ये रेफर करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि टिपिकल या स्टेबल इंजाइना का जो पेन है कहां रेफर करता है, टू द लेफ्ट आर्म या लेफ्ट जा। ठीक हो गया। अब ये पेन जो है जब पेशेंट अपने साथ अक्सर रख भी लेता है ये ड्रग्स नाइट्रोग्लिसरीन, ये अगर ये खा लेता है तो इसमें हमारे पास ब्लड जो है वो आर्टीरियल सिस्टम से वीनस में शिफ्ट हो जाती है, बर्डन कम हो जाता है और पेन जो है वो रिलीव हो जाता है। या ये हमारे पास रेस्ट सिचुएशन में ड्यूरिंग रेस्ट ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये हमारे पास दिस इज लाइक अ वेरी माइल्ड इनिशियल स्टेट। ठीक है, और इसमें इतनी ज़्यादा ऑक्लूजन नहीं होती। लेकिन जब देखें ये फिर से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? इसमें हमारे पास ये एक सीवियर कंडीशन होती है। ठीक है, और इस कंडीशन में हमारे पास ड्यूरिंग रेस्ट भी पेशेंट जो है वो उसको पेन होता है। ठीक है, चेस्ट पेन उसको होता है। अगर एक्सर्शन या कोई एक्सरसाइज भी ना कर रहा हो फिर भी इसको पेन होता है। और इस पेन में हमारे पास जो अनस्टेबल एंजाइना, इसको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज प्लाक डिस्ट्रप्शन एंड सुपर इम्पोज्ड थ्रोम्बोसिस, प्लाक की डिस्ट्रप्शन हुई होती है और थ्रोम्बोसिस भी होती है। ठीक है, तो ये एक खतरनाक कंडीशन है और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्की है टुवर्ड एमआई। याद रखे, अगर आपसे कोई पूछे अनस्टेबल एंजाइना जो है ये एक बहुत बड़ा रिस्क है एमआई के लिए, और ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। स्टेबल एंजाइना फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता है। ठीक है, अब इन दोनों में टिपिकल और स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना में जब आप पेशेंट की ईसीजी करेंगे तो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों में हमारे पास एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हुई होती है। ईसीजी पे क्या होती है? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। और इसमें हमारे पास सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया हुई होती है। सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया ये है मतलब अंडरनीथ द एंडोकार्डियम, लाइक इस डायग्राम में आप लोग देखें, ये हमारे पास है सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। पूरी दीवार जो है, पूरी हार्ट मसल जो है उसकी इस्कीमिया नहीं हुई, लेकिन जस्ट ये ब्लैक जो आप लोग को नजर आ रहा है अंदर की तरफ सब एंडोकार्डियम जो है, ठीक है, इसकी हमारे पास इस्कीमिया हुई है। ये डायग्राम आप लोग अपने जहन में याद रखें। अच्छा जी, थर्ड जो बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है वो है प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना। इसमें भी हमारे पास ड्यूरिंग रेस्ट जो है एंजाइना होती है, मतलब पेशेंट जो है उसको पेन होता है। लेकिन इसमें प्रिंसमेटल या वेरिएंट और अनस्टेबल में क्या फ़र्क है? इसमें तो आप लोगों को पता है कि जो एक्चुअल काज है वो सुपर इम्पोज्ड थ्रोम्बोसिस है, प्लाक डिस्ट्रप्शन है, लेकिन इसमें स्पाज्म हो जाती है। प्रिंसमेटल और वेरिएंट में जो वेसल ऑक्लूजन की काज है वो स्पाज्म है, और इस स्पाज्म की वजह से ब्लड डिस्ट्रप्शन हुई होती है। ठीक है, और ये स्पाज्म अक्सर जो है उन वेसल्स में होता है जहां पर हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये प्लाक्स जो है इसके अंदर स्पाज्म काज कर देता है, ब्लड वेसल को इस तरह तंग कर देता है, तो इसी वजह से ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया हो जाती है। ठीक है, ये आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, इसको ट्रांसम्यूरल कहते हैं। ये देखें, पूरी वेसल जो है
ये देखिए ये ट्रांसम्यूरल है, पूरी दीवार जो है उसकी इस्कीमिया हुई है। सपोज यहाँ पे जो विसल आ रहा था, ठीक है, उसके अंदर स्पाजम क्रिएट हो गई, ये तंग हो गया स्पाजम, और उसी वजह से ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया। और जब आप ईसीजी करेंगे, जब आप इसमें ईसीजी करेंगे प्रेजेंट मेटल में, तो एसटी सिगमेंट एलिवेशन आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखें कि अगर टिपिकल और स्टेबल इंजाइना में आप पेशेंट की ईसीजी करेंगे, या फिर अनस्टेबल और ये जो क्रेसेंडो इंजाइना, इन दोनों में, फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों में जब आप ईसीजी करेंगे पेशेंट की, तो उसमें एसटी सिगमेंट डिप्रेशन आएगा। क्या आएगा? एसटी सिगमेंट डिप्रेशन। और जो इस्कीमिया होती है वो सब एंडोकांड्रियल होती है, जबकि इसमें ये आप लोग अलग रखें, ये स्पाजम वाला वेरिएंट या प्रिंस मेटल, इसमें ट्रांसम्यूरल यानी कि ऑल वाल, जो कंप्लीट वाल है उसकी इस्कीमिया होगी, और एसटी सिगमेंट एलिवेशन ऑन ईसीजी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एंजाइना के दौरान जो चेंजेस आती है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी की होती है। क्या होती है? रिवर्सिबल सेल इंजरी, जबकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इसके अलावा ये ट्रांजिएंट होता है और वो जो है वो परसिस्टेंट। तो हमेशा इन चीज़ों को, ये जो इंपॉर्टेंट बातें है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखें।